मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ बिकॉज मेरे को भी डर लग रहा था कि ये कैसी आवाज़ है, राइट। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ मनदीप और आप हो मनदीप की बातें इस चैनल पर। वाल आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी एंड भी हो रहा है। ओके जो दिया पहले जल रहा था वो अभी बस अपना बुझने वाला है, ऑलमोस्ट बुझ गया है। कूल। सो मैंने कल वीडियो नहीं डाला था बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी हमारे घर पर। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इतनी सारी चीज़ें आई कैन टेल यू। मैं वो धुआं देख रही थी, वो दिया बुझाना तो धुआं उठ रहा था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। काफ़ी लोग सो नहीं पा रहे थे और मैं भी आज 3 दिन के बाद में सोई हूँ, जो कि आज मैं शाम को काफ़ी देर सो गई थी। तो मैं थोड़ी ठीक हूँ बट मुझे अभी भी नींद आ रही। सो मैं ये वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बना के और वापस सोने चले जाऊँगी। तो आज की जो अपडेट है ये है मेरे एक हाउसमेट के बारे में। ओके जो कि आपने वीडियो देखा था, वीडियो में हमारी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक आर्ग्यूमेंट टाइप हो रही थी, वन साइडेड आर्ग्यूमेंट, जो कि मेरे साइड से हो रहा था, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो मैं उसी के ऊपर अभी फ़िलहाल 2-3 दिन शायद मे बी मोनोव्लॉग बनाऊंगी एंड फ्यू क्लिप्स दिखा दूंगी एंड उसके बाद में फिर मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करूँगी। ओके सो अभी मैं उसके बाद क्या हुआ था, वो जो दिन था उस दिन आर्ग्यूमेंट हो गया। अब उस रात को क्या होता है ना, मैं मूवी देख रही थी वो टाइम पर, जो मैं काफ़ी लेट सोई थी। तो मैंने सुना कि फ्लोर पर कोई आया। तो जब भी ऐसा होता है कि हमारे फ्लोर पर कोई आता है ना, तो ये सीढ़ियाँ जो है थोड़ी आवाज़ करती है। ये घर थोड़ा ओल्ड है तो लकड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझे नहीं पता। तो सीढ़ियों पे जब भी आप चढ़ते हो तो थोड़ी सी आवाज़ें आती है। तो मुझे रात को 3:30 या 4 बजे आवाज़ आने लगी कि कोई चढ़ कर आया। सो आई वाज लाइक ओके। मुझे तो पता था कि बाकी सब लोग अपने ही रूम में हैं, सब सोए हुए थे। ऑल ऑफ सडन किसी की आवाज़ आई, दैट्स फाइन। तो मैं ऐसे सुन ही रही थी कि कोई चढ़कर आया, कहाँ पर है, कोई वॉशरूम जा रहा है या कहाँ पर जा रहा है पता नहीं था, मेरा ध्यान बाहर था। उसके बाद में ज़ोर ज़ोर से एग्रेशन में आवाज़ आई, टक 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 टक, ऐसे डम 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 डम, बहुत ज़ोर से। तो मुझे तो लगा भाई किसी ने फर्नीचर कुछ ड्रॉप कर दिया, इतना ज़ोर से आवाज़ आती है ना, कोई हैवी फर्नीचर गिर जाएगा नीचे तो ऐसे आवाज़ आती है, ऐसी कुछ आवाज़ आई। तो मुझे समझा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और रात के 4 बज रहे थे, मतलब 3:30 या 4 कुछ ऐसे हो रहे थे। तो आई वॉज लाइक, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ बिकॉज मेरे को भी डर लग रहा था कि ये कैसी आवाज़ है, राइट। सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से मैंने अपना डोर ओपन नहीं किया। फ्यू सेकेंड्स के बाद ज़ोर से किसी ने ढम करके कुछ आवाज़ आई और फिर कोई फटाफट सीढ़ियों के नीचे चले गया। फिर जब सीढ़ियों के नीचे कोई जाने लगा, उतने में हमारे एक रूम नंबर 3 में, जो मैं हमेशा एक कैरेक्टर का नाम लेती हूँ बेंजामिन, उस बंदे ने दरवाज़ा खोला और मुझे उनकी आवाज़ आई कि क्या हुआ। तो जो दूसरा बंदा था, ये वही बंदा है जो कि हमारा एक हाउसमेट हम सबको परेशान कर रहा था, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता है। तो उसने बोला कि भाई मुझे कुछ ज़ोर से आवाज़ आ रही है फर्नीचर हटाने की। तो बेंजामिन बोलता कि हमारे इधर से नहीं आ रही है करके, तो वो चले गया। मैंने इतना कॉन्वर्जेसन सुना, आई वाज लाइक ओके। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये बंदे ने पता नहीं क्या किया, इसने आके कुछ नीचे गिराया यहाँ पर या क्या क्या, मुझे कुछ समझा नहीं वो टाइम पर। नेक्स्ट डे मैं अपना कुकिंग कर रही थी किचन में एंड देन बेंजामिन वहाँ पर आया। तो मैंने बेंजामिन से पूछा कि क्या हुआ रात को, मतलब वो बंदा आया था और आपका दरवाज़ा उसने खटखटाया था। उस बंदे को एक कैरेक्टर बना रहे थे। आउच। ओके अभी मैं शिटी गाय बोलूँगी। ओके वो टट्टी बंदा बोलने में भी ज़्यादा मेरे को अजीब सा, अजीब नहीं मतलब अजीब सा लग रहा है। ओके सो इसको हम बोलेंगे शिटी गाय, ठीक है। तो ये बंदा अपने फ्लोर से आता है और यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ करके चले जाता है। तो फिर बेंजामिन इससे पूछता है भाई क्या हुआ। तो ये बोलता है कि भाई तू फ्लोर से कुछ गिरने की जोर से आवाज़ आई तो मुझे नीचे डिस्टर्ब हुआ। तो बेंजामिन बोलता है कि वो हमारे साइड से नहीं आई, पता नहीं। तो ये नीचे चले जाता है। ओके नेक्स्ट डे में बेंजामिन से पूछती हूँ कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि वो आया था, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने लगा। मैंने बोला अच्छा, वो डोर नॉक की आवाज़ थी इतनी ज़ोर से, मतलब इतना एग्रेशन में। वो बोलता है हाँ। मैं बोला ओके। तो मुझे लगा कि उसने बेंजामिन का दरवाज़ा खटखटाया रहेगा, बट बाद में बेंजामिन बोलता है कि इस बंदे ने विशव का दरवाज़ा खटखटाया था। तो मैं बोला विशव का, मैं बोला उसका क्यों, वो तो पहली बात तो वो घर पे रहता ही नहीं है, और अगर वो 3-4 या 5 घंटे के लिए रहता तो वो तो गहरी नींद में, तो उसके यहाँ से तो फर्नीचर की कुछ आवाज़ आती नहीं है, और विशव का रूम भी काफ़ी बड़ा है। तो फर्नीचर हटाना खिसकाने की आवाज़ उसके रूम से आती ही नहीं है, वो हमेशा बेंजामिन के रूम से ही आती है क्योंकि बेंजामिन का रूम छोटा है। तो बोलता है कि उसने विशव का दरवाज़ा खटखटाया था, तो मैंने खोल के उससे पूछा था, विशव बाहर नहीं निकला था।
सो आई वाज लाइक ओके। तो मैंने विशव को बाद में बताया भाई उसने बेंजामिन का नहीं, उसने तेरा दरवाज़ा खटखटाया था। तो विशव भी शॉक, उसने मेरा क्यों दरवाज़ा खटखटाया। तो विशव ने इसको कॉल किया, इस बंदे को, क्योंकि विशव काम पर था तो उससे कैसे कम्युनिकेट करेगा। अब काम से आके अगर वो कम्युनिकेट करेगा तो लेट नाइट हो जाएगी, तो उसको फिर से काम पर जाना है, तो विशव के पास भी ज़्यादा टाइम होता नहीं। तो विशव ने इस बंदे को कॉल किया, इस बंदे को ओके कॉल किया। तो इसने फ़ोन पे ज़्यादा कुछ एंटरटेन नहीं किया। तो विशव ने इसको समझाने की कोशिश की, भाई तेरे को जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो दूसरे के रूम की वजह से हो रहा है। इसने ज़्यादा कुछ बात नहीं की है। इस बंदे ने विशव को बोला तुमने तो मुझसे आज तक कभी बात ही नहीं की। विशव बोलता मैं तो अभी भी तुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये तो तूने आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया आधी रात को एकदम ज़ोर से, तभी मैंने तेरे को कॉल किया। तो ये सुनते ही इस बंदे ने फ़ोन काट दिया। मतलब ये पहले पोलाइट हो रहा था विशव से कि भाई तुमने तो आज तक मुझसे कभी बात ही नहीं किया। तो विशव बोलता है भाई मैं तेरे से आज भी नहीं करने वाला था, वो तू आया दरवाज़ा खटखटाया इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा। इसने कॉल कट कर दिया एंड बाद में फिर विशव ने इसको और 1-2 बार कॉल किया। तो ये बंदा बोलता है कि भाई टेक्स्ट मी। उसने उसको कॉल पर सीधा बोला भाई तू मेरा ऐसे दरवाज़ा आके आधी रात को मत खटखटाया कर, क्योंकि वो आवाज़ें मेरे रूम से नहीं आती। पहली बात तो मैं घर पर रहता ही नहीं, और जब मैं रहता हूँ तो मैं गहरी नींद में सोया रहता हूँ, दैट्स इट। तो इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये स्टेटस है अपने डे 2 का। डे 2 इस बंदे का अपडेट, जहाँ पर इसने हमको परेशान करना शुरू किया। ओके इसको मैं डे 2 बोलूँ या डे 3 बोलूँ? हाँ डे 2 बोलूँगी ना, क्योंकि डे 1 तो वो था जिस टाइम पर ये यहाँ पर फ्लोर पर आकर इसने गाने बजाए थे 50 मिनट तक नॉन स्टॉप, और वो गानों को वो गाने का मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है गाइस, तो ये था डे 2 का अपडेट। तो मैं एक सीक्वेंस आपको जस्ट फिर से बता देती हूँ कि इस बंदे ने पहले 50 मिनट तक मेरे वॉशरूम के यहाँ पर गाने बजाए थे बहुत ज़ोर से, सुबह 7:30 बजे से लेके 8:20 तक। तो हम सब ने ओनर को बोलकर इसकी कंप्लेन की थी, तो इसको गुस्सा आ गया था। और फिर बाद में मेरा हेडेक बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा अगर मैं इसको बोलूँगी नहीं तो ये हरकतें बार बार करेगा। तो मैंने इसका दरवाज़ा खटखटा के इसको बहुत सारी चीज़ें सुनाई थी, क्योंकि दरवाज़ा खोल भी नहीं रहा था। तो सीम्स लाइक मे बी उस चीज़ पर उसको और चिढ़ आ गई होगी, तब जाकर उसने रैंडमली यहाँ पर आकर किसी का दरवाज़ा बहुत एग्रेसिवली खटखटाया। तो ऐसी चीज़ थी। तो डे 2 जहाँ पर इस बंदे ने हमको परेशान किया है। ओके ठीक है, तो आज का जो ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये था मोनो ब्लॉग। अब आएगा एक डे 3 का मोनो ब्लॉग, जिसमें मैं नेक्स्ट अपडेट दूंगी कि इस बंदे ने, इस शिटी गाय ने क्या किया है। ओके सो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।